एक छोटे से गांव में एक रिक्शा वाला रहता था। नाम किशन और उसकी पत्नी का नाम नीता था। किशन बहुत ही दयालु और मन का सच्चा इंसान था। उसकी भावना में श्रद्धा भी अटूट थी। किसी भी परिस्थिति में उसका भगवान पर से भरोसा नहीं डगमगाता था। वह रोज ऑटो रिक्शा चलाकर लोगों को उनके घर लेकर जाता था। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी से उसका बर्ताव अच्छा था। अच्छे स्वभाव की वजह से सैकड़ों लोग उसे पहचानने लगे थे। आधी रात को भी अगर किसी को आवश्यक काम के लिए बाहर जाना पड़े तो वह नेक इंसान तैयार हो जाता था। रात के समय भी औरतें भरोसे के कारण इस रिक्शा चालक की रिक्शा में बिना डरते हुए चली जाती थी। वो एक दयालु मन का इंसान था। सभी गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। उसे 3 लड़कियां थी, रीता, मीता और अंकिता। वह तीनों पढ़ाई कर रही थी। बड़ी लड़की की पढ़ाई पहले ही से पूरी हो चुकी थी। किशन ने अपनी बड़ी बेटी रीता की 12वीं तक पढ़ाई करवाई। बाकी की 2 लड़कियां पढ़ाई कर रही थी। उम्र होते ही उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी करने का निश्चय किया। भगवान का दिया हुआ उसके पास जो भी था उसके लिए काफी था। रिक्शा चालक ने अपनी बड़ी बेटी की शादी एक अच्छी फैमिली में तय कर दी। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख पक्की कर दी। किशन ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने अपनी बेटी को गहने, कपड़े और शादी का सारा सामान खरीद दिया। वह अपनी बेटी की शादी का दिन देखने के लिए आतुर था। एक दिन वह भगवान के मंदिर में पूजा करने गया। मंदिर में पूजा करते हुए वह भगवान से कहता है कि मेरी बेटी की शादी जल्दी हुई होने वाली है। मेरी बेटी की शादी का सामान खरीदते समय मुझे कभी भी कोई कमी नहीं हुई। आपकी दया से सब ठीक चल रहा है। सब सामान भी आ गया है। खाद्य पदार्थ भी बहुत पहुंच गए हैं। उसने इन सभी के लिए भगवान का उपकार माना और उन्हें धन्यवाद दिया। शादी को 2-3 दिन बचे थे। वह अपनी बेटी के लिए पास गया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ गहने लिए हैं। एक अच्छे परिवार में तुम्हारा हाथ सौंप रहा हूँ। लड़का अच्छा काम करता है, वहां तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लड़की तो प्रायः धन होती है, उन्हें एक न एक दिन तो ससुराल जाना ही पड़ता है। कभी निराश मत होना। बेटी, आज मैं तुम्हें यह पाठ सिखा रहा हूँ। बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करना और अपने सास ससुर को अपने माता पिता के सम्मान समझना। मैंने तुम्हें 12वीं तक पढ़ाया है और सिलाई भी सिखाई है। ससुरवाल वालों ने तुम्हें कोई भी काम करने को कहा तो वह काम तुम जरूर करना। हमारी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। सब लड़की उसके अच्छे गुणों से ससुराल वालों को अपना बनाती है। तुम्हारे सास और ससुर तुम्हें ताना मार रहे होंगे तो समझ लेना कि तुम्हारे खुद के माता पिता तुम्हें बोल रहे हैं। यह सब बातें वह रिक्शा चालक अपनी बेटी को समझा रहा था। समझाते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर में शादी का वातावरण था। घर में रिश्तेदारों की धूम थी। शादी को 3 दिन बाकी थे। रात में अचानक रिक्शा चालक के घर भीषण आग लग गई। रात को उसका पूरा घर आग की चपेट में आ गया। उसके घर में उसकी छोटी बेटी अंकिता पानी पीने के लिए उठी थी। उसने देखा कि आजू बाजू में सिर्फ धुआं ही धुआं है और उसने अपने माता पिता को जगाया। जागते ही जब आग लगी ऐसा चिल्लाने लगे तो हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक ने पीछे की बालकनी में जाकर खंबे के सहारे से बालकनी से बाहर जाने का प्रयास किया। घर के सभी सदस्य को जैसे तैसे उसने बचा लिया, लेकिन आग में घर का सब सामान
और शादी की तैयारी का सामान जलकर राख हो गया। जहाँ थोड़ी देर पहले खुशियां थी, वहां का दृश्य अब देखा नहीं जा रहा था। जिसने देखा उसकी आंखों में आंसू आने लगे। सब सोचने लगे, बेचारा अब क्या करेगा। रीता अपने पिता की तरफ दौड़ते हुए गई और बोली, पापा निराश मत हो। पापा थोड़ी भी चिंता मत करो, यह सब मेरे नसीब में लिखा था। बुरे वक्त में हम हार नहीं मानेंगे। मैं आपका लड़का नहीं हूं तो क्या। आपने हमें लड़कों के जैसा पालन पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मीता और अंकिता दोनों भी उठ गईं। वह दोनों भी अपने पिता के पास जाकर खड़ी हो गई। पापा, हम सब आपकी शक्ति हैं। हम तीनों ही आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं। आज से हम भी आपके साथ काम करेंगी। रीता बोली, अगर वो लड़का मुझे सच्चा प्यार करता होगा तो यह सब देखकर भी वह शादी के लिए तैयार होगा। जो भी होगा वह मैं आनंद से स्वीकार कर लूंगी। चिंता मत कीजिए। तीनों बेटियों ने मिलकर अपने पापा को समझाया। आजू बाजू के सब लोग इकट्ठा हो गए। साथ में बोल रहे थे कि ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे। जो आया वह शौक व्यक्त करके चला गया। सुनील के घर के पास लोगों की भीड़ जमा हुई थी। सभी बोलने लगे कि आपने अच्छे काम करके पैसे कमाए। सुनील बोला, कदाचित भगवान की यही इच्छा होगी। तभी उसकी पत्नी अनीता आई और बोली कि आप बस भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। आपके भगवान ने आपको बदले में यह सब दिया है।